नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस मेरे नए चैनल रोहित गुर्जर नेटवर्किंग पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिजनेस की आचार संहिता। मैं रोहितास गुर्जर राजस्थान का रहने वाला हूं और आज आपको हम जो नेटवर्क मार्केटिंग में आचार संहिता है उसके कुछ जो 11 नियम हैं उनके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी कहावत है, अमेरिका के महान नेटवर्क मार्केटर कन्फ्यूशियन का कहना है कि जो चीज आप स्वयं के लिए नहीं चाहते हैं वह दूसरे के लिए भी न करें। मतलब जो आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के लिए भी न करें। महान नेटवर्क मार्केटर दीपक बजाज कहते हैं कि मुझे देखकर बहुत दुख होता है जब लोगों की बड़ी मेहनत के से बनाया हुआ बिजनेस कुछ सहकर्मियों की छोटी सी गलती से खत्म हो जाता है। मैंने भी अपने कुछ सर्वोत्तम लीडर उनकी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण खो दिया था। हालांकि बाद में मैंने इसको पूरी तरह से वापस उठा लिया। मैं नहीं चाहता कि आप भी उस दर्द से गुजरे, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस के लिए 11 दिशा निर्देश दिए हैं जो इस प्रकार है। बहुत ही शानदार दिशा निर्देश हैं। यदि आप अपने जीवन में उनको उतारेंगे तो आप बिल्कुल अपने जीवन में और अपने बिजनेस में बहुत कुछ फायदा लेंगे। सबसे पहला है, लोगों के पैसे के साथ कभी भी खिलवाड़ न करें। जो लोग आपको पैसे देते हैं उनके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि लोगों ने पैसे कंपनी को दिए हैं, न कि आपको। आप उन पैसों के लिए सिर्फ एक मध्यस्थ है या एक केयर टेकर है। यह सुनिश्चित करें कि कंपनी के लिए आपको जो पैसे मिले हैं वह सीधे कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए। उसी तरह अगर आपको उत्पाद के लिए या टिकट के लिए या किसी अन्य काम के लिए पैसे मिलते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि यह या वह उत्पाद व टिकट के टाइम पर पहुंच जाए। उस पैसे का उसी काम के लिए इस्तेमाल करें जिसके लिए वह दिया गया है। तो दोस्तों, दूसरा नियम है, लोगों के अहम को कभी चोट नहीं पहुंचाएं। जब किसी के अहम को चोट पहुंचती है तो वह गलत निर्णय लेते हैं और उसी गलत निर्णय पर डटे रहते हैं। जब अहम पर चोट लगती है तो कोई भी बातचीत बहस का रूप ले लेती है। यह साबित करने के लिए आप सही हैं, दूसरे को गलत साबित मत कीजिए। ऐसा लोग अपना प्रोफेशन चुनने व मत रखने के लिए स्वतंत्र है। उनके बारे में निर्णय लेने का आपको कोई भी हक नहीं होता है। अपने बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे के प्रोफेशन को कभी भी गलत मत बताना। जॉब को कभी भी उनके जो वो जॉब करते हैं उनको कभी भी नीचा नहीं दिखाना। बोलने से पहले 10 बार सोचे अपने शब्दों को, क्योंकि एक कहावत है राजस्थानी में कि मारे हुए का घाव भर जाता है लेकिन बोली का कभी घाव नहीं भरता है। तो यदि आपने एक बार कुछ गलत बोल दिया तो वो जीवन भर एक नासूर की तरह चुभता रहता है। इसलिए जब भी आप बोलते हैं तो उससे पहले 10 बार सोचे। कभी भी ऐसा कोई बात मत बोलिए जिससे किसी के अहम को चोट पहुंचे। तीसरा यहाँ पर नियम होता है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई उधार या खाता नहीं रखें। ये सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केट में एक सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आपस में उधार करते हैं और बाद में है ना उसका बड़ा भुगतान करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग नगद भुगतान का बिजनेस है, चाहे वह कोई उत्पाद हो या टिकट हो या कोई टूल्स हो या कोई भी चीज हो। जो आप अपने अपलाइन से खरीदना चाहते हैं उन्हें उसका तुरंत भुगतान कर दीजिए। अपलाइन या डाउनलाइन के बीच में किसी प्रकार को कोई अकाउंट नहीं रखें। असल में उनमें से किसी के साथ भी कोई अकाउंट बिजनेस को खत्म कर देता है। चौथा नियम है, किसी के पति पत्नी के साथ उपयुक्त व्यवहार रखें। क्योंकि हमारा बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस होता है, जो घरों से ही बढ़ता है और घरों में ही सबसे ज्यादा फलता फूलता है। इसलिए पारिवारिक मूल्यों को महत्व देना बहुत आवश्यक है।
और किसी के पति या पत्नी के साथ बातचीत या काम करते समय सही से व्यवहार करें। हर जगह एवं संस्कृति एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए ऐसा ढंग से व्यवहार करें जिससे आपको इज्जत मिले, आपका मान सम्मान बढ़े। तो इसलिए इस बिजनेस में रहते हुए आप अपने व्यवहार, अपने कैरेक्टर को निखारें। पांचवा है नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों से दूर रहें। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसलिए यह बहुत जरूरी भी होता है कि हम अपने लिए सही लोगों का चुनाव करें। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें पहचानें जिनसे हमें दूर रहना है। नकारात्मक प्रभाव वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। आप अपनी ज़िंदगी का यह मिशन मत बनाए कि इस बिजनेस के बारे में धरती के सारे लोग सकारात्मक सोचेंगे। यह आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने जैसे समान विचारधारा के लोगों को खोजना और उनके साथ मदद करने के उद्देश्य और परस्पर लाभ के लिए काम करना। छठा है किसी की आलोचना व शिकायत नहीं करें। क्योंकि यह एक वायरस है, एक नशा है। इससे आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं। जो सालों से मेहनत से आपने जो बनाया है, आपकी इज्जत पर धब्बा लगा सकता है। किसी के पीठ पीछे कभी कोई बात मत कीजिए। कुछ लोग लगातार यही काम करते हुए प्रोफेशन शिकायती बन जाते हैं। वह रोज बिना एहसास किए हुए अपनी शिकायतें करते रहते हैं, जैसे उन्हें शिकायत करने की ही तनख्वाह मिलती हो। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो अपने आप को तुरंत बदल लीजिए, अन्यथा आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। और यदि आप ऐसा करते रहे तो उसको उठाने के लिए तैयार भी रहें। सातवां नियम आता है यहाँ पर कि अपने डाउनलाइन के सामने अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में कुछ भी नकारात्मक मत कहें। कोई भी कंपनी या अपलाइन परफेक्ट नहीं है, इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। कभी कभार ऐसा हो भी सकता है कि आप कुछ चीज़ें, स्थितियां व नीतियों में सहमत नहीं होते या आपको समझ में नहीं आती हैं, पर इस बारे में बात करने के लिए अपलाइन सबसे सही है। अपने अपलाइन या कंपनी के बारे में अपनी टीम के सदस्यों के सामने नकारात्मक बातें नहीं करें। हो सकता है कि उस समय आपकी प्रतिक्रिया न दिखे, पर उसके प्रभाव समय के साथ दिखाई देने लगते हैं। एक बड़े से जहाज के डूबने के लिए उसमें एक छेद ही काफ़ी होता है, क्योंकि यदि उसमें एक छेद हो गया या आपकी मन में एक शंका, एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, एक अंधविश्वास आ जाता है, छोटा बीज आपके जीवन में या आपके मन में चुभ जाता है, तो उसको अंकुरित होने में समय नहीं लगेगा। अधिकांश समय में ये समस्याएं अस्थायी होती हैं, लेकिन जिसे ठीक किया जा सकता है। पर इसे अगर टीम के साथ कहा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान देगी। जब आप स्टेज पे होते हैं तो आपके इस संबंध में सावधान होना चाहिए कि तब भी जब आप स्टेज में नहीं हैं, आप एक लीडर हैं। आपकी हर बात दूसरों पर प्रभाव डालती है। आप बहुत से लोगों के रोल मॉडल होते हैं। तो जो आप स्टेज पर बोलते हैं वहीं आप अपने निजी जीवन में भी उनको लाने की कृपा कष्ट करें, जिससे कि आप अंदर और बाहर एक समान दिखाई दें। अन्यथा आज के जो लोग हैं वो बहुत एडवांस होते हैं। वो आप स्टेज पर क्या बोल रहे हैं उसको कम ध्यान देते हैं, और जो आप निजी जीवन में कर रहे हैं उसको ज़्यादा देखते हैं, और उसी जीवन का जो आपकी डाउनलाइन है वो आपका डुप्लीकेशन करेगी। तो दोस्तों, आठवां यहाँ पर नियम होता है क्रॉस लाइन से बिना कारण के बात नहीं करें। बहुत सारे लोग अपने क्रॉस लाइन से ज़रूरत से ज़्यादा बातचीत के कारण गलत या बुरे निर्णय ले लेते हैं। चाहे कितने भी अच्छे संबंध हो, किसी भी क्रॉस लाइन को आपके बिजनेस की बढ़त में कोई रुचि नहीं होती, बल्कि उनमें से अधिकांश लोग आपके प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए अपने क्रॉस लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ ज़्यादा बातचीत न करें। दूसरी कंपनियों के कर्मियों से भी बातचीत करने से बचें। नौवां है अपलाइन या डाउनलाइन के बीच लगातार संपर्क रखें।
संपर्क ही एक ऐसी डोर होती है, एक ऐसा कच्चा धागा होता है जो अपलाइन और डाउनलाइन के दोनों को बिजनेस में एक साथ जोड़े रखती है। हमारा बिजनेस में कोई ऑफिशियल या फॉर्मल संबंध नहीं होता। अपलाइन और डाउनलाइन के बीच नियमित व स्वस्थ बातचीत बड़ा बिजनेस बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपर्क में कमी होते ही बिजनेस के अंत का शुरू हो जाता है। बिजनेस पतन के गर्त में जाने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा जुड़े रहें, अपने डाउनलाइन और अपलाइन को हमेशा अपने साथ जोड़े रखें। आप उनके बीच में एक मजबूत कड़ी का रोल निभा सकते हैं। तो दोस्तों 10वां नियम है, कभी भी एक मैनेजर या बॉस की तरह काम नहीं करें। इस बिजनेस में हर कोई पार्टनर और सहकर्मी होता है। यहाँ पर कोई सर्विस करने के लिए नहीं आता है। किसी को मैनेजर की बनने की ज़रूरत नहीं होती है। हम जब भी इस बिजनेस में कोई भी वेतन नहीं देते और कोई भी यहाँ से वेतन नहीं लेता है। अपलाइन और मैनेजर के बीच एक महीन सी लाइन होती है जिससे कभी भी नहीं लांघना चाहिए। यह इज्जत किसी पद को नहीं मिलती बल्कि आपके व्यक्तित्व को मिलती है। इस बिजनेस में हर किसी को अपने इज्जत खुद कमानी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अंतिम जो नियम है आचार संहिता का, नेटवर्क आचार संहिता का, वो इस प्रकार है। 11वां, किसी काम को पहली बार करने से पहले अपने अपलाइन की सलाह जरूर लें, क्योंकि यदि आप कोई भी काम कर लिया और उसके दुष्प्रभाव परिणाम निकले तो आप अपने अपलाइन के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं और उसका निर्णय जल्दी ही निकाल सकते हैं। लेकिन यदि आपने खुद ने निर्णय लिया है तो आपको के लिए वो भारी पड़ सकता है, क्योंकि अधिकांश लोग इस जॉब या प्रोफेशन के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू करते हैं। तो इस संबंध में मैं यह सलाह दूंगा कि अपने एक्टिव अपलाइन के मजबूत अनुभव का इस्तेमाल करें। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होती है। मैं आपकी क्षमता व रचनात्मक व नए विचारों की कदर करता हूं, पर मेरे विचार यह है कि अपने अपलाइन के अनुभव का इस्तेमाल करके वह अपने उद्देश्यों को जल्दी पाया जा सकता है। अगर आपके अपलाइन ने कुछ गलतियां की हैं तो वह आपको वही गलती करने से बचा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आचार संहिता की आधारशिला पर आप अपना एक शानदार बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और अपनी कड़ी मेहनत करके अपने दशकों व पीढ़ियों तक का बिजनेस के फल का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का लेसन यही ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को कैसा लगा ये लेसन, आप भी कमेंट करके मेरे को बताएं, जिससे कि मैं आगे आने वाले भविष्य में और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊं और आपको मदद करूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने टीम में, अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़े। जय हिंद, जय भारत।